दोस्तों हर दिन कोई ना कोई नई खबर आपको सुनने को मिलती है दिल्ली के पोल्यूशन को लेके। दिल्ली हो चाहे गुड़गांव हो चाहे नोएडा, यहाँ पे अगर आप EQ लेवल को देखें तो अक्सर बहुत ही हाई रहता है। और इतनी खबरें इतने न्यूज़ चैनल देते हैं कि शायद लोगों का जीवन बहुत मुश्किल हो गया वहाँ पे रहना। एक्चुअली आप इस फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं हर दिन नई न्यूज़। और आज हम लोग इस AQI पे ही बात करेंगे जिसको लेके UPSC के अंदर CSET में आपसे एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन किया गया। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या था, AQI को किस तरह से रिलेट किया गया और एक्चुअल आपसे क्वेश्चन इवेंचुअली क्या किया गया। सो दोस्तों अगर हम पैसेज को पढ़ें तो बिगिनिंग जो फर्स्ट लाइन है एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि AQI की फुल फॉर्म होती है। और मुझे इतना लगता है कि आप में से सारे लोगों को या ज्यादातर लोगों को पता होगा कि AQI एक्चुअली कैसे वर्क करता है। वेल हमारा मेन मुद्दा आज ये भी है कि हम लोग ये देखें कि AQI को कैसे रिलेट किया गया किस चीज के साथ और हमसे कैसा क्वेश्चन किया गया। वेल फर्स्ट लाइन को पढ़ते हैं और हमेशा की तरह क्वेश्चन को गो थ्रू करेंगे सबसे पहले। सो लिखा आया एन एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI इज अ वे टू कंबाइन मेजरमेंट्स ऑफ मल्टीपल एयर पोल्यूटेंट्स इनटू अ सिंगल नंबर ऑफ रेटिंग। कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। क्वेश्चन हमसे क्या किया एग्जामिनर ने, लेट्स गो थ्रू फर्स्ट। वेल which among the following statements is the most logical and rational inference that can be made from the passage given above। जैसा कि दोस्तों हमेशा मैं आपको बताता आया कि जब भी आपसे इन्फेरेंस का क्वेश्चन आता है विच सिंपली मीन्स कि आपके माइंड में क्या एक आइडिया जनरेट होता है आफ्टर गोइंग थ्रू द इंटायर पैसेज, वो सबसे रैशनल और लॉजिकल आइडिया क्या है जिसके ऊपर पूरी बात घूम रही थी या इवेंचुअली जहां आके उस पैराग्राफ राइटर ने स्टॉप लगाया। ठीक है, सो इन्फेरेंस आपको बतानी थी। चार ऑप्शंस गिवन है हमेशा की तरह और इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस नहीं बतानी, सिर्फ एक ही वैलिड स्टेटमेंट को आपको करेक्ट करना था। सबसे पहली ऑप्शन आंसर में देखें तो आर गवर्नमेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ टू कीप आर सिटीज पोल्यूशन फ्री। देखो हर स्टेटमेंट का अपना एक अलग पहलू होता है, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स इतनी न्यूट्रल होती हैं कि आप उनको पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले यही ख्याल आता है कि सबसे इलॉजिकल स्टेटमेंट है या सबसे इरेशनल स्टेटमेंट है। चाहे आपने पैसेज पढ़ा हो चाहे आपने पैसेज ना पढ़ा हो, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप डायरेक्टली ऑप्शंस पढ़ते ही इलिमिनेट करके साइड पे मारोगे। वेल देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्सेस इन आवर कंट्री। तो पहली दो ऑप्शन अगर आपको कहीं से भी लगता है कि ठीक हो सकती हैं तो आप इनको वैलिडेट कीजिए, ठीक है, और साथ में बाकी आंसर ऑप्शंस को पढ़िए। लेकिन अगर आपको दोस्तों लगता है मेरी तरह कहीं ना कहीं कि पहली दो ऑप्शंस तो आंसर ऑप्शंस शायद नहीं हो सकती, तो आप इनको एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन सी, एयर क्वालिटी इंडेक्स इज नॉट हेल्पफुल टू द रेजिडेंट्स ऑफ मेनी ऑफ आवर लार्ज सिटीज। अब जैसे अभी मैंने दिल्ली, गुड़गांव या नोएडा की एग्जांपल ली, हालांकि मुंबई में ऐसा नहीं देखा गया कि मुंबई में अगर करंट आज की सिचुएशन की भी बात करें कि मुंबई का जो AQI है वो इतना हायर लेवल पे नहीं है। ठीक है, अगर चंडीगढ़ मुंबई को कंपेयर किया जाए तो दे आर काइंड ऑफ इक्विवेलेंट, पर दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ती गई। सुबह 7 बजे हो चाहे 8 बजे हो, ये AQI लेवल जो है ये 450 के आसपास तक भी पहुंच जाता है। नाउ ऑप्शन डी, इन एवरी सिटी पब्लिक अवेयरनेस अबाउट पोल्यूशन प्रॉब्लम्स शुड इंक्रीज। कि हर एक शहर में जो अवेयरनेस है लोगों को पोल्यूशन प्रॉब्लम्स की, उनके बारे में थोड़ा और जागरूक किया जाए, उनको थोड़ी अवेयरनेस दी जाए या फिर उस कैंपेन को लगा के कहीं ना कहीं आपकी जो अवेयरनेस है लोगों की वो बढ़ाई जाए। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस आपके सामने थी, बट पैसेज क्या कहते हैं और लास्ट में किस पॉइंट पे आके हमें कंक्लूजन मिलता है, दैट वी नीड टू गो थ्रू। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहली लाइन में हमने पढ़ा कि AQI क्या होता है। नेक्स्ट आगे लिखा आया दिस इंडेक्स इज आइडियली केप्ट कॉन्स्टेंटली अपडेटेड। दोस्तों बिल्कुल ऐसा है, आप आज भी करंट अभी चेक करेंगे किसी भी शहर का AQI तो आपको अपडेटेड मिलेगा। तो ये इंडेक्स जो होता है आइडियली का मतलब होता है परफेक्टली, कॉन्स्टेंटली अपडेट किया जाता है और अवेलेबल होता है डिफरेंट प्लेसेस पे। आप गूगल कीजिए आपको डायरेक्टली मिलेगा। The AQI is most useful when lots of pollution data is being gathered। AQI सबसे यूजफुल होता है जब बहुत सारा डेटा अलग अलग जगहों से अलग अलग एरिया से इकट्ठा किया जाता है। एंड व्हेन पोल्यूशन लेवल्स आर नॉर्मली बट नॉट ऑलवेज। नॉर्मली मतलब यूजुअली पोल्यूशन लेवल जो है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता, लो होते हैं। ठीक है, इन सच केसेस इफ पोल्यूशन लेवल्स स्पाइक फॉर अ फ्यू डेज, ऐसे केसेस में अगर पोल्यूशन लेवल बढ़ते हैं कुछ दिनों के लिए या पोल्यूशन लेवल इंक्रीज होता है, द पब्लिक कैन क्विकली टेक प्रिवेंटिव एक्शन। पब्लिक प्रिवेंटिव एक्शन ले सकती है। अब देखो प्रिवेंटिव एक्शंस में तो ओड इवन फॉर्मूला भी काफी बार अप्लाई किया गया और वापस उस पर चर्चा चल भी रही है कि दिल्ली में उसको दोबारा से लाया जाए।
बट इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो पाएगा या नहीं, ये बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात, क्या पब्लिक वाकई अपने सारे काम का छोड़ के इस एयर क्वालिटी इंडेक्स के बढ़ने पे सारी पब्लिक घर पे रुक सकती है, या वो प्रिवेंटिव मेजर्स सारे के सारे जो गवर्नमेंट सजेस्ट करती है क्या वो सारे फुलफिल किए जा सकते हैं? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। नाउ अब प्रिवेंटिव एक्शंस क्या थे, जैसा कि लाइक स्टेइंग इंडोर्स इन रिस्पॉन्स टू एन एयर क्वालिटी वार्निंग। तो यहाँ पे दोस्तों पर्टिकुलरली यही कहा गया कि AQI कैसे काम करता है, AQI के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन दी गई और बताया गया कि अगर AQI बढ़ता है तो किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, राइट। नाउ आगे लिखा आया अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती क्या है दोस्तों, दैट इज नॉट इन अर्बन इंडिया, कि अर्बन इंडिया में ऐसा नहीं होता या नहीं हो सकता। पोल्यूशन लेवल्स इन मेनी लार्ज इंडियन सिटीज आर सो हाई, कि जो पोल्यूशन लेवल है बहुत बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी सिटीज में कंट्री के अंदर वो इतने हाई हैं दैट दे रिमेन वेल अबव एनी हेल्थ और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, कि उससे तो बहुत ऊपर रहते हैं वो। फॉर लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर की बात करें तो मतलब 12 महीनों में से लगभग 8 से 10 महीने लार्ज पार्ट जो ईयर का होता है। और एक्चुअली अगर आप 2 महीने 2.5 महीने ठीक से एयर ले भी लेते हो, ठीक से सांस लेते भी हो, लेकिन मेजर पार्ट ऑफ द ईयर जो है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स फिर भी बनी ही रहती हैं। नाउ इफ आर इंडेक्स स्टेज इन द रेड और डेंजरस रीजन डे आफ्टर डे, अगर ऐसा होता है, देयर इज नॉट मच एनी वन कैन डू, कुछ भी नहीं कर सकता कोई पर्सन अदर देन व्हाट, गेटिंग यूज्ड टू इग्नोरिंग इट। तो दोस्तों इवेंचुअली जाके इन्होंने क्या कहा कि अगर ऐसा होता चला जाएगा, ठीक है, टेकिंग दिल्ली एज एन एग्जांपल, तो कुछ भी नहीं कर सकते हम, प्रिवेंटिव एक्शंस भी इतने नहीं ले पाएंगे। हम एक ही चीज कर सकते हैं कि हम उसके यूज्ड टू हो जाए, जैसा कि दिल्ली की जनता हो चुकी है, राइट। तो अब आप सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, रिलेट कीजिए कैसा आपको आंसर मिलना चाहिए। और उस पैसेज को पढ़ने के बाद जैसे फर्स्ट लाइन उन्होंने कही बहुत ही इररिलेवेंट थी कि गवर्नमेंट्स तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है ज्यादा हमारी सिटीज को पोल्यूशन फ्री रखने में। चलो जी, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, पैसेज पढ़ने के बाद तो 100% ही गलत है। वैसे आप साफ साफ सोच सकते हो कि ये बिना पैसेज पढ़े भी गलत ही थी, राइट। नेक्स्ट, देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड, कि क्वालिटी इंडिसेस की जरूरत ही नहीं है। तो फिर इंडिकेशंस कहां से मिलेंगी, कहां पे जो पोल्यूशन कम करने वाले मेजरमेंट्स हैं उनके बारे में बात होगी, या फिर कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस के बारे में सोचा जाएगा। ये तो फिर सोच ही नहीं पाएंगे हम अगर कोई भी एयर क्वालिटी इंडेक्सेस बनाए नहीं जाएंगे। दोस्तों इंडेक्सेस इंडेक्स का ही प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया, है तो गलत, पैसेज पढ़ने के बाद तो और आइडिया हो जाता है कि ये तो आंसर ऑप्शन नहीं होगा, राइट। सी को पढ़ें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ज्यादा हेल्पफुल नहीं है उन रेजिडेंट्स के लिए जो बहुत बड़े शहरों में रहते हैं, या फिर मैनी ऑफ आर लार्ज सिटीज, बहुत सारी लार्ज सिटीज में शायद ये यूजफुल नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली यूजफुल नहीं है कि अगर देख भी लिया आपने कि AQI लेवल इतना बढ़ गया है, उसको देखने के बाद आप कम कर दो उसको, या वो प्रिवेंटिव सारे मेजर्स लिए जा सके, ऐसा पॉसिबल तो कभी भी नहीं हो सकता, राइट। ऑप्शन डी को अगर आप देखें, इन एवरी सिटी पब्लिक अवेयरनेस अबाउट पोल्यूशन प्रॉब्लम्स शुड इंक्रीज। अवेयरनेस तो दोस्तों सबको है और प्रिवेंटिव एक्शंस भी मेजर किए गए, यहाँ पे मेंशन भी हैं, बट इवेंचुअली अगर आप देखें तो आंसर एक ही निकलेगा। और आई होप कि आप सबका आंसर ऑप्शन सी ही रहा होगा। स्टिल मुझे एंश्योर करने के लिए कि आपको ये समझ आया और आपका आंसर बिल्कुल ठीक था, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर ऑप्शन क्या था। और अगर किसी को लगता है कि ये वाला आंसर ऑप्शन नहीं हो सकता तो आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों दिवाली के चलते ऑलरेडी कुछ बहुत सारे सरप्राइजेस आपको मिले, लेकिन सक्षम सीसेट कोर्स हमेशा से ही आपके लिए प्रिपेयर्ड है, जिसके आप देखें तो बैच 3 की एडमिशन स्टार्ट हो गई हैं। आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे और इस सक्षम सीसेट कोर्स का फायदा लेके अपनी सफलता को एटलीस्ट 100% का टैग दे सकते हो। फिर से आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।